वो भी खा गए। नेहरू जी पर जो मैंने प्रश्न पूछा, आंख मूंदने वाला, नेहरू जी ने जो आरोप लगाया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की जो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान होता था उसकी वो अनदेखी करते थे, इस आरोप से आप सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना? मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं। चलो ठीक है, अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइएगा। संजय जी भी आप भी शांत हो जाइएगा। कुछ सबूत मेरे पास है, अनुमति दे तो पढ़ देता हूं। अनुमति है राहुल लाल जी? फंस गए आप एंकर हैं प्रखर जी, मैं अनुमति देने वाला। आप बीच में टोकने लगते ना इसलिए। तो आपने कहा कि नेहरू जी जो है, मैंने आपको भाषण सुना है कि उन्होंने वादा किया था कि दोनों तरफ के जो हिंदू बच गए हैं उनकी हमें देखभाल करना चाहिए, खुद ही उन्होंने वादा तोड़ दिया था। तर्क, तथ्य और सबूत के साथ बताऊंगा। 27 अक्टूबर 1948 को नेहरू जी ने एक सरदार पटेल को पत्र लिखा और यह पत्र छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज नंबर 2 के वॉल्यूम नंबर 8 के पेज नंबर 286 पर। इस पत्र में नेहरू सरदार पटेल को क्या लिखते हैं, राहुल जी ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं नेहरू जी कि मैं मानता हूं कि हिंदू शरणार्थियों का लगातार आना एक बड़ी समस्या है। मतलब ये बात कर रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश की। नेहरू जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि हिंदू शरणार्थियों का लगातार आना एक बड़ी समस्या है। हमारे पास एक ही विकल्प है कि हमें पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को लेने से इनकार कर देना चाहिए और उन हिंदू शरणार्थियों को रोकने के लिए हमें परमिट कानून लागू करना चाहिए। यह नेहरू ने सरदार पटेल से कहा था 27 अक्टूबर 1948 को। पेज नंबर, किताब का नाम बता दिया है, जाके चेक कर लेना। अब एक दूसरी बात सुनिए, यही नेहरू रुके नहीं। जब 1950 में, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1950 में फरवरी के महीने में जब बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त उसे कहा जाता था, जब हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या हुई और वो भाग भाग कर भारत आने लगे, तो उस बहस के दौरान 23 फरवरी 1950 को लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंदू शरणार्थी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। और यही बात कांग्रेस का इकोसिस्टम कहता है कि देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। यही बात नेहरू ने कही थी कि हिंदू लोग अपने ऊपर हुए अत्याचार को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है राहुल लाल। 6 मार्च से लेकर 15 मार्च 1950 को नेहरू पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं और कई हिंदू शरणार्थी शिविरों के अंदर जाते हैं। और 17 मार्च 1950 को दिल्ली में वापस आने के बाद जो संसद में बयान देते हैं, वो बयान बेहद ही शर्मनाक है। वो बयान ध्यान से सुनिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्योंकि वो वहां पर एक राणा घाट नाम के एक शरणार्थी शिविर में रहकर देख कर आए थे हिंदुओं पर, उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 मार्च 1950 को संसद में कहा कि मैं परसों राणा घाट के शरणार्थी कैंप में गया था। वहां मैंने देखा कि कई हिंदू शरणार्थी अपने साथ काफी मात्रा में सामान लेकर आए हैं, जैसे बर्तन, बिस्तर और सूटकेस। जाहिर है इन लोगों को पूर्वी पाकिस्तान से सामान लाने की छूट दी गई है। मैंने देखा है कि कैंप में कुछ महिलाओं ने सोने की चूड़ियां भी पहन रखी थी, 1-2 महिलाओं के तो गले में हार भी था। मतलब नेहरू यह कहना चाह रहे थे कि इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। जो व्यक्ति सूटकेस लेकर, बर्तन लेकर, सामान लेकर, गहने पहनकर अगर आ सकता है तो उन्हें आसानी से आने दिया गया है। तो यह रणनीति, यह नीति जो थी कांग्रेस की, यही बरकरार चली जा रही है। 15 अगस्त का भाषण तो था जुमला। 15 अगस्त की रात जो भाषण दिया था नेहरू ने, सबका ख्याल रखा जाएगा, वो जुमला साबित हुआ। असली नीति यह है कांग्रेस की जो आज निभाई जा रही है। अब देखिए, अब प्रखर जी, यही देखिए, एक चिट्ठी और एक घटनाक्रम, उसका विश्लेषण जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ही दूसरे आयाम में कर रहे हो। जो मैं दूसरे आयाम में क्या कर रहा हूं, बिल्कुल दूसरे आयाम में क्या कर रहा हूं, आपको पेज नंबर बता दिए। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू को कोई बीजेपी ने नहीं छापा, आरएसएस ने नहीं छापा, भारत सरकार ने छापा है। इंदिरा गांधी की देखरेख में छापा गया है। पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन के बेटे ने उसको संपादन किया, तब वो छपा है। वो बाइबल है नेहरू को लेकर बाइबल माना जाता है। उसमें जो लिखा है वो सच है। चलिए प्रखर जी, जो आपने तथ्य लिखा, मैं उस तथ्य को गलत नहीं कर रहा, वो उन पंक्तियों को मैं गलत नहीं कर रहा, लेकिन जो उसका आशय आप निकाल रहे हैं और जो उसका आशय मैं निकाल रहा हूं उन पंक्तियों का, साफ लिख रहे हैं। 23 फरवरी 1950 को सदन में कहते हैं कि हिंदू अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। 17 मार्च को वो कहते हैं कि इतनी अच्छी स्थिति में शरणार्थी थे, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें भगाया ही नहीं गया है वहां पर। क्या बात कर रहे हैं आपको सबूत, अरे आप लोगों की स्थिति तो वो हो गई, आपको कितने सबूत दे दो, लेकिन आप अपने कुतर्क बंद नहीं कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा आराम से, मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं।